बस्तर में 4 दशक से काबिज माओवाद को समाप्त करने के लिए एक बड़ी जंग चल रही है और इस बड़ी जंग में रोज बस्तर में किसी न किसी इलाके में खून बह रहा है। कभी माओवादी मारे जा रहे हैं तो कभी जवानों की हत्या हो रही है तो कभी आम आदमी माओवादियों और जवानों के बीच पिसता नजर आ रहा है। आज भी एक बस्तर में दुखद घटना हुई है अलग अलग जिले में। क्या है पूरी घटना और क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल लगातार आप बीते दिनों से देख रहे होंगे कि पूरे बस्तर में तो माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन अबूझमाड़ में ये ऑपरेशन सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अबूझमाड़ से सफलताएं भी बहुत बड़ी मात्रा में मिल रही हैं जवानों को। हापा टोला में 29 माओवादी मारे गए तो थुलथुली में 38 माओवादी मारे गए। संख्या बड़ी है, बड़े बड़े वेपन भी रिकवर किए जा रहे हैं। तो वही माओवादी भी इस फिराक में है कि वो भी किस तरह से अपनी उपस्थिति को बरकरार रखें, किस तरह से अपनी दहशत बरकरार रखें, किस तरह से जवानों पर वो अपने आप को भारी पड़ने की कोशिश करते दिखाई दें, किस तरह से बताएं कि वो भी अभी पीछे नहीं है। उन इलाकों में जिन इलाकों में जवान दावा कर रहे हैं कि अब माओवादी बैकफुट पर हैं, सरकार दावा कर रही है कि माओवादी बैकफुट पर हैं, माओवादी भी रह रहकर अपनी उपस्थिति अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज 2 घटनाएं हुई हैं, 2 दुखद घटनाएं हैं। सबसे पहली घटना नारायणपुर की है और उसके बाद फिर बीजापुर की। नारायणपुर में 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवान घायल हो गए हैं, तो वहीं बीजापुर में एक उप सरपंच की हत्या माओवादियों ने की। दरअसल सबसे पहले नारायणपुर पर बात करते हैं। नारायणपुर के इरक भट्टी और मोहंदी के इलाकों में आईटीबीपी के कैंप इस्टेब्लिश किए गए हैं और उस इलाके में ही लगातार जवान कैंप से निकलकर सर्चिंग पर भी रहते हैं। और इस सर्चिंग के दौरान आज जब जवान वापस लौट रहे थे तो मोहंदी के आसपास के इलाकों में माओवादियों ने उनके आने वाले रास्ते पर आईडी बम प्लांट कर रखा था और उन रास्तों में आईडी बम प्लांट करने के बाद जब जवान उस आईडी बम के जद में आए तो माओवादियों ने उस बम में ब्लास्ट कर दिया, जिससे कि 4 जवान घायल हो गए। सबसे पहले पूरे दिन यही खबर चलती रही कि 2 जवान घायल हुए हैं। पुलिस के अधिकारियों ने भी 2 जवानों का ही जिक्र किया और बताया कि केवल 2 ही जवान हैं, जबकि सूचना ये मिलती रही कि 4 जवान घायल हैं। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई और अंत में वही हुआ जो सबसे दुखद घटना, जो नहीं होनी चाहिए थी। समय पर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से आईटीबीपी के 2 जवानों ने दम तोड़ दिया और हेलीकॉप्टर धरा का धरा रह गया, उन्हें बचाया नहीं जा सका। साथ ही साथ अब जिला बल के जो 2 जवान हैं उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर जरूर रिफर किया गया है। सबसे पहले आप ये सुनिए कि बस्तर आईजी ने इस पूरी घटना को लेकर क्या कहा है। जिला नारायणपुर के ओरछा और कोकेमेटा सरहदी सीमावर्ती इलाका में जंगल क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर नारायणपुर डीआरजी, बस्तर फाइटर, जिला पुलिस बल एवं आईटीबीपी का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 19 तारीख को दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास माओवादियों द्वारा कोडिलिया जंगल में लाए गए आईडी की चपेट में आने से 2 आईटीबीपी जवान एवं 2 नारायणपुर जिला पुलिस बल के जवान, कुल 4 जवान घायल हो गए थे। घायलों के इवैक्यूएशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ 2 आईटीबीपी के जवान, जिनके नाम अमर पनवर एवं आईटीबीपी का दूसरा जवान राजेश, दोनों का शहादत होगी। अमर पनवर मूलतः जिला सतारा महाराष्ट्र का, दूसरा शहीद जवान राजेश मूलतः जिला कड़प्पा आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। दोनों शहीद जवान का पोस्टमार्टम एवं अंतिम सलामी के पश्चात उनका गृह जिला के लिए उनके पार्थिव शरीर रवाना की जाएगी। अन्य 2 घायल जवान का स्थिति अभी सामान्य है और खतरे से बाहर है। उन दोनों के इलाज अभी हॉस्पिटल में जारी और उनका स्थिति बेहतर होते जा रहा है। तो सुना आपने, बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया किस तरह से कि 4 जवान इसमें घायल हुए थे, जिसमें 2 जवानों की शहादत हो गई और 2 जवान घायल हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर पहुंचा दिया गया है। लेकिन इस पूरी घटना में एक सबसे बड़ा सवाल भी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब बस्तर में माओवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ने कमर कस रखी है और इनका कहना है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार आ रहे हैं छत्तीसगढ़, उनका कहना है कि जितना पैसा लग जाए, जितना ताकत लगाना हो लगा दो, जितने सारे संसाधन चाहिए सब दिए जाएंगे, लेकिन माओवाद को समाप्त करना है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन भी उन्होंने तय कर दी। तो आपके पास जब आप, हालांकि सुरक्षागत कारणों से आंकड़े नहीं बताए जाते, लेकिन मैं अनुमानित बता रहा हूँ
कि मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 50, 60 या 70 हज़ार जवान बस्तर में ही तैनात हैं, या हो सकता है ये आंकड़े और भी बड़े हों सबको मिलाकर। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जवान तैनात हैं, लगातार नक्सल मोर्चे पर हैं, कभी भी बड़ी घटना हो सकती है, होती भी है, कभी भी ब्लास्ट हो जाता है, कभी भी माओवादी जवानों की हत्या कर देते हैं, उन्हें घायल कर देते हैं। ऐसे में उन जवानों को बचाने के लिए सरकार क्या कोशिश कर रही है? आपको बताऊं कि बस्तर जिले में नगरनार स्टील प्लांट है, एनएमडीसी जैसे प्लांट हैं जिनके द्वारा डीएमएफ की राशि दी जाती है, और यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी एनएमडीसी के द्वारा खोला जाना तय किया गया है। वो हॉस्पिटल पहले तो जगह के लिए यहाँ वहाँ घूमता रहा, लेकिन अब ले देकर वो जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने उसे खोल दिया गया है, उसके स्ट्रक्चर को तैयार कर दिया गया है। लेकिन पता नहीं वो अस्पताल कब खुलेगा और किसकी बाट जो रहा है। अगर वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलता है तो मुझे लगता है कि जवानों को इससे काफ़ी लाभ होगा। ये एक घटना तो है बड़ी दुखदाई कि जवान माओवादियों के बम के चपेट में आ गए और उनकी शहादत हुई। उससे ज़्यादा दुखदाई घटना ये है कि हम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने को तैयार तो हैं, लेकिन उन जवानों के बारे में उस तरह से नहीं सोच पा रहे। मेरे कई दर्शक लिखते हैं कि हमारे वीर जवान, हमारे जवान की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नेता भी कई बार कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, लिख देने, बोल देने, कह देने से नहीं होता। इन जवानों की शहादत व्यर्थ ना जाए, ये शहादत ही क्यों दें, उससे पहले आप ये क्यों नहीं तैयारी कर लेते कि अगर मान लो कोई जवान घायल होगा तो उसके बेहतर उपचार के लिए हमें रायपुर का मुंह क्यों देखना पड़ेगा? आपको पता है किसी भी इलाके में जब जवान घायल होते हैं तो उन्हें वहाँ तक हेलीकॉप्टर पहुँचाना, हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू करना, आधे से बहुत महत्वपूर्ण समय, आधे से ज़्यादा समय जो बहुत महत्वपूर्ण होता है वो समय तो इसी में निकल जाता है। और उसके बाद फिर उन्हें रायपुर पहुंचाया जाता है, वहां से फिर एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल। तब तक इतनी देर हो जाती है कि डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं बचता कि वो अपने जवानों को बचा पाए। आज भी देख लीजिए, दोनों जवानों की शहादत इसीलिए हुई क्योंकि उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल पाया। और दूसरी बात कि अगर जिस तरह से खैर माओवादी आईडी बम प्लांट करके अब वो सीधी लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं और वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। माओवादियों को भी पता है कि सीधी लड़ाई लड़ना अगर कठिन है तो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी उनका सबसे मजबूत और बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि उसमें उन्हें बहुत कम मैन पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है और बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने में सफल होते रहे हैं। और लगातार इसलिए वो आईडी बम को इम्प्रूव करते जा रहे हैं और अपने देसी हथियारों पर लगातार काम कर रहे हैं। संख्या जरूर माओवादियों की कम हो रही है, 31 मारे गए, 38 मारे गए, 29 मारे गए, लेकिन माओवादी भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो, बार बार इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं ताकि अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। इसके साथ ही साथ लेकिन हम क्या कर रहे हैं, माओवाद के इस जंग के मोर्चे पर तैयार तो हैं हम लड़ने के लिए, लेकिन इस पर भी ध्यान होगा। आप अगर आंकड़ों पर नज़र डालेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे कि जितनी शहादत जवानों की मुठभेड़ में नहीं हुई, उससे ज़्यादा शहादत उनकी डेंगू, मलेरिया और इस तरह की बीमारियां या इस तरह के घायल जवानों को समय पर उपचार न मिलने की वजह से होती हैं। और हम सोचते हैं कि हम जवानों के लिए हित कर सोच रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम जवानों के बारे में सोचते हैं। ऐसा है नहीं, हम सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि देकर अपने कर्मों की तीसरी कर देते हैं, उसके बाद नहीं करते। नेता भाषण देते हैं, बयान देते हैं, शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। कितनी लोगों की शहादत हो गई है कि हमको पता ही नहीं कितनी शहादत व्यर्थ जा चुकी है। अगर व्यर्थ नहीं गई है तो ऐसे जो जवान जो बीमारी से मारे गए, जिनकी मौत हुई, तो उनसे हम सीख क्यों नहीं लिए? क्यों आज तक हम एक अच्छे अस्पताल का निर्माण यहाँ नहीं कर पाए? जवानों के साथ यहाँ के लोगों के लिए भी उसकी व्यवस्था होती। करोड़ों अरबों रुपए का डीएमएफ है यहाँ लोहे की खदानों से, उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी। दूसरी एक जो बहुत दुखद घटना वो बीजापुर से आ रही है। बीजापुर में आज एक उसूर के इलाके में एक उप सरपंच की माओवादियों ने फिर निर्ममता से हत्या कर दी। हालांकि अब तक मौके से कोई ऐसा प्रेस नोट या माओवादियों का पत्र नहीं मिला है जिसको लेकर इस बात की पुष्टि की जा सके कि इस हत्या के पीछे माओवादियों की क्या मंशा थी या माओवादियों ने किस आरोप में उस उप सरपंच की हत्या की। और लेकिन बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने इस बात की पुष्टि की है कि ये हत्या माओवादियों के द्वारा की गई है। अब माओवादियों के द्वारा अगर उन्होंने हत्या की है वाकई में, तो उनके द्वारा कोई पत्र आएगा जिससे इस बात की पुष्टि होगी और खुलासा होगा कि हत्या के पीछे उन्होंने अपना क्या रीजन दिया है। कई बार होता है कि मुखबिरी को लेकर, या कई बार उप सरपंच है तो अपने इलाके में सड़क के निर्माण कार्य को लेकर, जब विकास कार्य को लेकर कोई जनप्रतिनिधि आगे बढ़ता है, उससे ये काम भी माओवादियों को नागवार गुजरता है और माओवादी उसकी हत्या कर देते हैं। वो नहीं चाहते उनके इलाकों में सड़कें बने, क्योंकि सड़क बनेगी तो जवानों के आने जाने में उनको सुगमता मिलेगी और उस इलाके में सर्चिंग बढ़ेगी, जिससे माओवादियों को तकलीफ होगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए
वो सड़क निर्माण का विरोध भी करते हैं माओवादी, और ऐसे लोग जो सड़क निर्माण के लिए पैरवी करते हैं तो उनकी हत्या कर दिया करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ में काम कर रहे हैं। लेकिन ये दुखद घटना है बीजापुर से आई है, जिसमें एक उप सरपंच की हत्या की है। ये बता रहे हैं कि उसूर का इलाका था, जिस इलाके में माओवादियों ने इनकी हत्या की है, और तिरुपति भंडारी इनका नाम बताया जा रहा है, और वो राशन दुकान पहुंचे हुए थे उसूर के, उस दौरान इनकी हत्या की गई। और मौके पर पुलिस ने सर्चिंग की है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। दो दुखद घटनाएं आज बस्तर से हुई हैं। फिर से खून बहा है, जवानों का खून बह गया है, एक जनप्रतिनिधि का खून बह गया। देखिए, लड़ाई चल रही है, दोनों तरफ से कोई हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार बातचीत को तैयार है। सरकार बातचीत के लिए बार बार ऑफर कर रही है। पता नहीं कब बातचीत होगा, कब ये लड़ाई थमेगी, कैसे थमेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वर्तमान तो ये है कि बातचीत से इतर खून बहाए जा रहे हैं। मुझे लगा ये बहुत दुखद लेकिन महत्वपूर्ण समाचार है, इसे दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर आपको लगे महत्वपूर्ण जानकारी है, बातचीत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।